Assalamualaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying very good at your homes. So, class 4, it's your English revision video lecture, and it's the revision for your monthly test, which is the third monthly test. And we are going to revise some concepts for your monthly test. And in your monthly test, you know that your chapter number 2 is included. So, we are going to revise some concept about it. So, let's begin. Okay, open your books and open the page number 20. Okay, so on the page number 20, we have the concept of adjectives of origin. Okay, first of all, we have to know that what is an adjective. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए adjective क्या है. Adjective is the quality. Adjective is some quality, bad or a good quality. Adjective कोई अच्छी खासियत भी हो सकती है और बुरी खासियत भी हो सकती है, ठीक है. और एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि ओरिजिन मीन्स निकलना. ओरिजिन एडजेक्टिव जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है. कि यानी एडजेक्टिव है यानी कोई अच्छी खासियत है ये चीज़ की, बुरी खासियत है, तो वो जो वर्ड है वो कहाँ से आया, वो कहाँ से कहाँ से वो चीज़ आई, एडजेक्टिव जो है वो कहाँ से आया, ठीक है. रीड फर्स्ट ऑफ ऑल रीडर रीड मी. एन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब्स वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम. एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन बताता है कि कोई चीज़ कहाँ से आई. फॉर एग्जांपल चाइनीज़, टर्किश एक्सेट्रा. जैसे कि कोई चीज़ चाइनीज़ है, जैसे चाइना से कोई चीज़ आई, कोई you can say there is a toy that has came from China. तो कोई टॉय चाइना से है तो वो चाइनीज़ हम उसे कहेंगे. कोई ड्रेस है जो चाइना से है तो चाइनीज़ उसे बोलेंगे. फिर टर्की से कोई चीज़ आई तो उसको टर्किश कहेंगे. ओके, रीड सम सेंटेंसेस. शादिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स. शादिया को ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स खाना बहुत पसंद है. ऑस्ट्रेलियन मीन्स ऑस्ट्रेलिया से जो एप्पल्स आए हैं, तो अब हम उसको कहेंगे ऑस्ट्रेलियन. तो ये जो ऑस्ट्रेलियन है ये हमारा है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन. ऑस्ट्रेलियन हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ ओरिजिन होगा कि वो चीज़ कहाँ से आई है. तो एप्पल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो शादी को ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स बहुत पसंद है. नेक्स्ट सेंटेंसेस. ही हैज़ बॉट अ न्यू इटालियन कार. उसने एक नई इटालियन गाड़ी ली है. उसने गाड़ी ली जो कि इटली की है, इटालियन. सो इटालियन इज द एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन. नेक्स्ट इज पाकिस्तानी कल्चर इज़ अ डाइवर्स कल्चर. पाकिस्तान का जो कल्चर है वो बहुत फैला हुआ कल्चर है, ठीक है. तो उन्होंने अब कौन से कल्चर की बात की है, पाकिस्तान की, तो उन्होंने इसलिए पाकिस्तानी लिखे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज माँ वांट्स टू बाय अ ब्यूटीफुल मुल्तानी ड्रेस. माँ जो है एक बहुत प्यारा मुल्तान का ड्रेस लेना चाहती है, ठीक है. तो मुल्तान के जो ड्रेसेस होते हैं उनको हम कहते हैं मुल्तानी. सो जो कोई चीज़ का हमें पता लगता है कि वो कहाँ से आई है, तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, राइट. नाउ कम टू द इट्स पार्ट, सिक्स्थ पार्ट. नाउ यूज द गिवन सेंटेंसेस ऑफ ओरिजिन, adjective of origin in the sentences of your own in a notebook. As we have already done this, हमने इनके sentences बनाए थे. उन्होंने हमें कुछ words दिए हैं जो कि adjectives of origin है, ठीक है. जैसे ब्रिटिश, कि ब्रिटिश ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहते हैं. तो अब ब्रिटिश की किसी चीज़ के बारे में आप सेंटेंस बनाएंगे, दैट आई लाइक ब्रिटिश स्वीट्स, आई लाइक ब्रिटिश ड्रेसेस. देन पाकिस्तानी, पर आपको पाकिस्तान की जो चीज़ पसंद है, यू कैन राइट अबाउट इट. देन स्पेनिश, तो स्पेन में रोक लेते हैं, उनको स्पेनिश कहते हैं, ठीक है. तो स्पेन से कोई चीज़ आएगी उसको स्पेनिश कहेंगे. देन कैनेडियन, कनाडा से जो चीज़ है उसको कैनेडियन बोलेंगे. देन अमेरिकन, जो अमेरिका से कोई चीज़ है उसको अमेरिकन कहेंगे, ठीक है. सो दिस इज द एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन. नाउ वी विल रिवाइज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जी, which is on the page number 21. Okay, so it's the concept of capitalization. So you already know that what is the concept of capitalization. Yes, right. Capitalization means जब हम कुछ words को capital करके लिखते हैं, plus sometimes we add the full stop at the ending of the sentence. जब उन्होंने नहीं लगाया तो हम sentence के end पे full stop भी लगाते हैं, right. So rewrite the given paragraph in your notebook. Use correct capitalization. उन्होंने कहा ये जो नीचे आपको पैराग्राफ दी इसको दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखें और ठीक कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करें. उन्होंने ठीक कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं किया तो आप इसको ठीक करें. Yes. First word is Mohsin. Okay, I've already told you that मैंने को पहले बताया कि कौन सी चीज़ें कैपिटल होती है. All the names, all the cities names, and if there is a very स्पेशल थिंग उसको हम कैपिटल करेंगे. नाम को, चीज़ को और फर्स्ट वर्ड को हम कैपिटल करते हैं, ठीक है. सो यू कैन सी हियर फर्स्ट वर्ड इज़ नॉट कैपिटल. मोहसिन, और वैसे भी नाम है तो उन्होंने उसको कैपिटल नहीं किया, तो हम सबसे पहले एम को कैपिटल करेंगे. मोहसिन लिव्स इन फैसलाबाद. फैसलाबाद भी जगह का नाम है, फैसलाबाद तो कैपिटल नहीं किया. फैसलाबाद कॉमा सादिया, अब सादिया में नहीं है इसको भी, yes we will write the capital S.
देन कॉमा महा, अब महा का भी इन्होंने नहीं कैपिटल किया तो एम विल बी कैपिटल, देन एन मोहसिन, अब मोहसिन का भी एम कैपिटल नहीं, सो यू वो विल यूज़ द कैपिटल एम। आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, अब उन्होंने फुल स्टॉप यहाँ पे लगाया तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। बनी, ओके, अब नाउ यू कैन सी दैट आफ्टर द फुल स्टॉप देर इज़ नॉट द कैपिटल वर्ड, एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम जो फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप जो हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हम फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, कैपिटल, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे कैपिटल वर्ड नहीं किया तो हम बी को कैपिटल कर देंगे। बनी इज़ मोहसिन्स पेट रैबिट, बनी जो है मोहसिन के जो पेट है रैबिट, उसका नाम है बनी, ठीक है। उसे अपने रैबिट का नाम मोहसिन ने क्या रखा हुआ है, बनी। मिस्टर सुहेल, ओके, नाउ यू कैन सी आफ्टर फुल स्टॉप अगेन नो नॉट द कैपिटल वर्ड, एम को कैपिटल करेंगे, फिर हम सुहेल को भी कैपिटल करेंगे बिकॉज सुहेल इज़ द नेम, तो हम एस भी कैपिटल करेंगे। इस मोहसिन्स, अब मोहसिन्स में भी हम एम को कैपिटल करेंगे, मोहसिन्स फादर फुल स्टॉप, ही इज़ अ बैंकर। अब आप देखें फादर के बाद फुल स्टॉप है, लेकिन उन्होंने यहाँ फिर जो है एज का ही का एज कैपिटल नहीं किया तो हम एज भी कैपिटल करेंगे। ही इज़ अ बैंकर, वो बैंक में काम करते हैं इसलिए बैंकर है। आगे उन्होंने यहाँ फुल स्टॉप लगाया तो यहाँ हम नहीं लगाएंगे, राइट। सो यू नो दैट वेयर वी हैव टू पुट full stops, we have to put full stop after the completion of sentence, and if after the completion of sentence, and also when we start a new sentence then we will write the capital word, right. And if there is a name of the person and a name of the city or a country then also we will write the capital word, ठीक है। और अगर कोई ख़ास जगह की बात हुई है तो हम वहाँ भी ख़ास चीज़ की बात हुई है तो वहाँ भी हम कैपिटल करेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड, सो यू हैव टू कीप देम इन माइंड वेरी केयरफुली। अगर आप दोबारा से इसको गो थ्रू करना चाहते हैं, दोबारा से इस वीडियो को सुने अच्छे से, कॉन्सेप्ट अच्छे से जहन में बिठाएं, सो दैट यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन द मंथली टेस्ट। So I wish you the very good luck for your monthly test, and now I will meet you and we'll have the test inshallah. So till then, take care my class. Allah Hafiz.